नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो दिखाती है कि कैसे एक बेटी का फर्ज और एक औरत का आत्मसम्मान जब एक साथ आते हैं तो एक बिल्कुल ही नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ दिल को छूने वाली नहीं है, बल्कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढना कई बार जिंदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी कहानी की जो हीरोइन है वो भी इसी दुविधा में फंसी है। तो आइए देखते हैं कि वो इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलती है। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन से, चांदनी से। एक ऐसी बेटी जिसके कंधों पर अपनी बीमार माँ की पूरी जिम्मेदारी है। वो मिर्च बेचकर गुजारा करती है और यहीं से हमें उसके मजबूत इरादों की पहली झलक मिलती है। जरा सोचिए, चांदनी की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी थी। एक तरफ तो माँ की बीमारी की फिक्र और दूसरी तरफ बाजार में बैठे गुंडों का डर जो उसकी मेहनत की कमाई पर नजर रखते थे। पर इसके बावजूद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन फिर कहानी में आता है एक नया मोड़, जब चांदनी की शादी एक अमीर घर में हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी मुश्किलें कुछ कम होंगी, पर असल में तो एक नई और शायद पहले से भी बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, और वो थी उसकी सास। और यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है। सास अपने रुतबे को लेके बहुत ज्यादा सोचती थी और उसे गरीब घर की लड़की अपनी बहू के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं थी, भले ही उसका बेटा चांदनी से कितना भी प्यार क्यों ना करता हो। ये अमीर गरीब की सोच का टकराव था जो शुरू हो चुका था। और फिर वो दिन आता है जब चांदनी एक बहुत ही सीधी सी मासूम सी गुजारिश करती है। अपनी माँ की फिक्र में वो एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो उसके नए घर के नियमों और उसकी सास की सोच से सीधी टक्कर लेता है। तो देखिए, एक तरफ थी एक बेटी की फिक्र और दूसरी तरफ सास का वो सख्त फैसला। ये सिर्फ दो औरतों के बीच की बहस नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच और दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। और यहाँ चांदनी ने जो फैसला लिया वो सच में बहुत हिम्मत वाला था। उसने अपने ससुराल का आराम छोड़कर अपनी माँ की देखभाल को चुना। ये फैसला उसके मजबूत इरादों और उसके आत्मसम्मान की निशानी था। अब कहानी में एक बहुत ही शानदार मोड़ आता है, जहां चांदनी अपनी मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने वाली थी। चलिए देखते हैं कि उसने ये कमाल कैसे किया। देखिए, ये सिर्फ कोई जुगाड़ नहीं था, ये थी एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रैटेजी। चांदनी ने सबसे पहले ये देखा कि उसके पास क्या है, और वो थीं मिर्चें। फिर उसने उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया, मसालेदार समोसे। बाजार में अपना एक स्टॉल लगाया और उसका मकसद बिल्कुल साफ था, अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाना। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा होने लगता है तो मुश्किलें भी आ ही जाती हैं। और इस कहानी में मुश्किल बनकर आता है एक विलन, जिसका इरादा था झूठ और अफवाहें फैलाकर चांदनी की सारी मेहनत पर पानी फेर देना। इस विलन ने बहुत चालाकी से सास की दुखती रग पर हाथ रखा, परिवार की इज्जत। उसने सास के कान भरने शुरू कर दिए और चांदनी की मेहनत को खानदान की बदनामी का नाम दे दिया। और बस फिर क्या था, आग तो लगी चुकी थी। घर की लड़ाई अब भरे बाजार में आ चुकी थी, सबके सामने। सास के इन कड़वे शब्दों में उसका गुस्सा और उसकी गलतफहमी साफ झलक रही थी। सोचिए, वो पल चांदनी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा जब उसकी दुनिया बिखरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया, कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है। चांदनी का पति वहां पहुंचता है और सच को सामने लाने के लिए खड़ा हो जाता है। पति के इस एक सवाल ने झूठ का सारा ताना बाना ही बिखेर कर रख दिया। ये वो पल था जब सच की जीत हुई और पूरी बाजी पलट गई। अब जब सच सामने आ गया तो कहानी का रुख सुलह की तरफ मुड़ता है। जो परिवार टूटने की कगार पर था, वो अब फिर से एक होने की कोशिश कर रहा था। अपनी गलती का एहसास होते ही सास का दिल पिघल गया। उसने चांदनी से माफी मांगी और ये सुलह की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम था। जानते हैं चांदनी ने अपनी पहली कमाई से क्या किया? उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बल्कि उसने अपनी सास के लिए एक तोहफा लिया। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये एक पैगाम था कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। इस एक छोटे से कदम ने रिश्तों की बड़ी खाई को भर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब पूरा परिवार चांदनी के इस छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आगे आया। अब ये सिर्फ चांदनी का स्टॉल नहीं था, ये पूरे परिवार का एक साझा सपना बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है?
बहुत कुछ, जैसे कि मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए, अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, माफी में कितनी ताकत होती है, और जब कोई आर्थिक रूप से आजाद होता है तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे समाज में बहुत मायने रखता है कि परिवार की परंपराओं का सम्मान करने और एक औरत के अपने सपनों को पूरा करने के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है।